तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कोरा के बारे में बताने लगा हूं और कोरा के बारे में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा हटके है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कोरा के बारे में जानते होंगे कि कोरा बेसिकली एक क्वेश्चन आंसरिंग की वेबसाइट है और वहां पर लोग जाते हैं और जाकर कुछ यानी कि जैसे कि क्वेश्चंस होती हैं उनके आंसर्स देते हैं ट्रैफिक गेन करने के लिए, ट्रैफिक लेने के लिए। तो ये तो एक तरीका बिल्कुल है, ये भी मैं आपको भी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जाकर ही समझाने वाला हूं, क्योंकि कई दोस्त ऐसे हैं जो मोबाइल के ऊपर ये काम करते हैं और वैसे भी यार ये काम मोबाइल से भी हो जाता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, चाहे आप पीसी लैपटॉप से करो या मोबाइल से करो। तो आपको जो मैं चीज बताने वाला हूं ना आज की वीडियो में, वो दोस्तों ये है कि कोरा के अंदर कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो मैं अभी आपके साथ रिवील करूंगा, आपके साथ आप सामने बताऊंगा। आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना होगा। तो मैं भी आपका बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करता, क्योंकि यार काम आप लोगों को भी बहुत ज्यादा होते होंगे और मुझे भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। ओके, तो दोस्तों मैं इस टाइम आ चुका हूं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आने के बाद सबसे पहले आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट आएगी, यानी कि आप गूगल पे जाएंगे, जाकर लिखेंगे कोरा। कोरा लिखने के बाद आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी, आप इसको क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो अगर तो आपका इस पे अकाउंट है तो वेरी गुड, नहीं है तो इस तरीके से अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। मैं एक फ्रेश अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मुझे कह रहा है ऐप भी डाउनलोड, आप चाहो तो इसकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वरना मोबाइल से इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर इसको नोट नाउ कर रहा हूँ ताकि मैं बस सीधा मोबाइल से ही आ जाऊँ। अब यहाँ पर ये मुझसे कैटेगरी पूछ रहा है कि यार आप कोई 5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो, तो मैं टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक रख लेता हूँ, ठीक है, फिर हेल्थ का रख लेते हैं। उसके अलावा ये पूछ रहा है और टॉपिक्स, तो मैं कोई भी टॉपिक बिजनेस रख लेते हैं, ठीक है जी। और फिर इसके अलावा हम रख लेते हैं जी फैशन एंड स्टाइल रख लेते हैं, ठीक है। और एक और भी कोई टॉपिक है तो चले फाइनेंस या कोई पॉलिटिक्स, एजुकेशन, चले ये रख लेते हैं। अब दोस्तों कोरा का जो इस्तेमाल है वो बेसिकली ट्रैफिक को गेन करने के लिए किया जाता है। तो चाहे आप वो एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या एड्स की अर्निंग करें या फिर कोई भी ट्रैफिक आपको चाहिए हो, उसके लिए आपको यानी ये जितने भी काम है इनके लिए आपको ट्रैफिक चाहिए होती है, तो कोरा का इस्तेमाल बेसिकली ज्यादातर इसलिए किया जाता है। तो अब मैंने इसको यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ और डन करने के बाद ये हम देखते हैं ये क्रिएट करेगा इसको। जब चलें दोस्तों आपके सामने ही फटाफट ये अकाउंट जो है ये क्रिएट हो चुका हुआ है। अब तो दोस्तों हम जैसे ही इस पे आते हैं, आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे लोग क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं। अब आपने अपनी नीश को सिलेक्ट करना है कि यार आप किस नीश के ऊपर काम करते हो। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आपने वीडियो को बहुत ध्यान से वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने लगा हूँ वो तरीका, वो सीक्रेट जिससे आप कोरा के थ्रू ट्रैफिक ले सकोगे। देखो, एक तो तरीका कोरा का जैसे कि है कि आप आंसरिंग और वो इस तरह क्वेश्चन आंसर करते हैं, वहां पर जाते हैं, उसके बाद आप अपना कोई आंसर पुट करते हैं, उसके बाद आप अपने लैंडिंग पेज का लिंक देते हैं, फिर कोरा के थ्रू आप अपनी ट्रैफिक लेते हैं, यानी कि जो ऑडियंस कोरा के ऊपर होती है फिर वो आपके लैंडिंग पेज पे रिडायरेक्ट हो जाती है। इस तरीके से भी बहुत सारे लोग ट्रैफिक गेन करते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप दूसरा तरीका क्या देखने लगे हैं जिससे आप वो ऑडियंस जो ऑलरेडी उस नीश में इंटरेस्टेड है डायरेक्टली उसे टारगेट करके अपने लैंडिंग पेज पे ला सकते हैं। किस तरीके से ला सकते हैं वो बताता हूँ। यहां पर मैं आया, मैंने यहां पे आकर लिखा सिर्फ लैपटॉप्स। लेट सपोज अगर समझें कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं और मेरी लैपटॉप्स की नीश है और मैं लैपटॉप की नीश के रिलेटेड कोरा के ऊपर सर्च कर लेता हूं, और सर्च करने के बाद मुझे यहां पर एक क्वेश्चन मिला जिसपे लिखा है व्हाट आर द बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, ठीक हो गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसको सिंपली क्लिक कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पे क्लिक करूंगा, यहां पर मैं आंसर नहीं दूंगा। अब यही चीज इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को आपने ध्यान से समझना है। यहां पर मैं किसी भी किस्म का आंसर नहीं दे रहा, बल्कि यहां पर मुझे फाइंड ये करना होगा कि सबसे ज्यादा अपवोट, अपवोट का मतलब है कि सबसे ज्यादा लाइक्स कौन से आंसर पे लगे हुए हैं और किन लोगों ने उसको लाइक किया हुआ है। सबसे पहली चीज तो मुझे ये नोट करनी है। तो यहां पर जो मुझे ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है, इस पे अपवोट ही बहुत कम है, ठीक है। तो मुझे तो इस पे नहीं जाना, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको बैक करता हूं, ठीक है। बैक करता हूं, हम कोई और इसका क्वेश्चन जो है वो फाइंड कर लेते हैं, और फाइंड करने के बाद हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए या ऐसी जगह मिल जाए जहां पर हमें अपवोट्स बहुत ज्यादा मिल जाए। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे कि इसके 800 आंसर्स हुए में, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर देखने के बाद हम देखेंगे कि अपवोट्स हमें सबसे ज्यादा चाहिए कि वो किस पोस्ट के ऊपर यानी किस आंसर के ऊपर ज्यादा हुए हुए हैं। अभी फिलहाल हमें ज्यादा नजर नहीं आ रहे, चले मैं यहाँ पर देखता हूँ, और ये देखें इसके ऊपर मुझे नजर आई है कुछ 75 अप वोट्स, ठीक है जी।
ये देखो यहां पे मैं व्यू के ऊपर व्यू 75 अपवर्ड्स पे क्लिक कर देता हूं। क्लिक कर दिया। ये जितने अपवर्ड्स जिन्होंने इसको लाइक किया हुआ है, ये सब क्या है दोस्तों? इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड है किस चीज में? यानी कि ये लोग इंटरेस्टेड हैं लैपटॉप में। अब मुझे ये पता लग गया कि यार ये जो लोग हैं ये इस चीज को बाय करना चाहते हैं या इंटरेस्टेड हैं, इनको यानी कि अगर अपने लैंडिंग पेज पे लाया जाए लैपटॉप से रिलेटेड, तो फिर ये क्या होगा? ये हमारे एफिलिएट लिंक से भी बाय कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मैंने जैसे बताया कि आप अपने वेबसाइट के लिए या लैंडिंग पेज के लिए ट्रैफिक भी गेन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि हम किसी एक को जैसे कि ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मैं यहां पर आया, मैंने यहां पर आके इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं यहां पे आके सिंपल सा काम किया करता हूं। देखें यहां पर इन्होंने भी पोस्ट की हुई है कोई ना कोई। इस पोस्ट के अंदर मैं अपना आंसर देकर, एक तरीका ये है कि इनको आंसर देकर वहां पर अपने लैंडिंग पेज का लिंक दूं, और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आस्क की ऑप्शन है, या आस्क पर भी क्लिक कर सकता हूं। स्टार्ट योर क्वेश्चन विद वर्ड, ठीक है। अब यहां पर अगर इनकी ऑडियंस भी, यानी ये और इनकी ऑडियंस भी लैपटॉप से रिलेटेड है, तो मैं यहां पर क्वेश्चन कर दूं। जैसे कि मैं पूछता हूं फॉर एग्जाम्पल इनको, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूं कि व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप इन 2024, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर्स में मिलेंगे, ठीक है। और उसके ऊपर मैं आंसर भी बाद में दे सकता हूँ, अपनी लैंडिंग पेज का लिंक भी दे सकता हूँ। ऐसे नहीं है कि आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन और उसमें साथ अपने लैंडिंग पेज का लिंक दे दिया, ऐसे नहीं। थोड़ी ट्रैफिक गेन करते हैं हमेशा, थोड़ा सा वो करके, और क्रिएट पोस्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आज पे क्लिक किया और यहाँ पर देखो ये क्रिएट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है, यहाँ पे आप लिखेंगे जैसे कि व्हाट इज द, ये देखें ना, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इनके यहाँ पर ये लिख देता हूँ व्हाट इज दी, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से यानी कि कुछ भी लिख दें आप, व्हाट इज दी, ये इस तरह उस तरह कुछ भी करके, और यहाँ पर आपके पास इमेज की भी ऑप्शन है, तो आप अपनी प्रोडक्ट की इमेज भी लगा सकते हैं, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, एफिलिएट लिंक भी दे सकते हैं, लेकिन लैंडिंग पेज का ही लिंक दें। अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखें। अब मैं यहाँ से वापस आता हूँ, और वापस आने के बाद मैं एक चीज आपको और दिखाता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक तरीका वो था कि हम प्रोफाइल पे जाएं, जाकर अपना क्वेश्चन आस्क कर सकती हैं, पोस्ट भी लिख सकती हैं। और दूसरी तरीका ये है कि अभी हम फिर किसी को यहाँ पे सिलेक्ट करके देखते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि और क्या चीज हो सकती है जो कि इंटरेस्टेड है किसमें, उस प्रोडक्ट में, उस चीज में, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी उस पोस्ट को अपलोड किया है जिसमें इनको इंटरेस्ट था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने जाके वैसे ही अपलोड किया, यानी वैसे ही लाइक किया, उन्हें इंटरेस्ट था उस प्रोडक्ट में। सेम यही बात है कि ये आपकी इंटरेस्टेड टारगेट ऑडियंस है आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। पहले तो आप सर्च करेंगे अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उसके अपवर्ड्स निकालेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं आया, फॉर एग्जाम्पल ये है, हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम इनको यहाँ से फॉलो कर लेंगे, ठीक है जी। फॉलो कर लिया हमने। फॉलो करने के बाद हमें सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि अगर ये अगर हम इनको फॉलो करते हैं तो इन्हें पता लगेगा कि यार हमें फॉलो किया, ये भी आपको फॉलो कर सकते हैं। यानी कि आपकी कोरा पे आपने क्या करना है, कोरा के ऊपर अगर अपना स्पेस अकाउंट बना लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। फिर आपकी एक नीश होगी, और एक ही नीश के अंदर आप कोरा की वो इंटरेस्टेड ऑडियंस को अपना फॉलोवर भी बना लेंगे, उनकी भी पोस्ट पे जाके क्रिएट करेंगे, इनकी उधर भी पोस्ट करेंगे, वो भी आपको फॉलो करेंगे, आप भी उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि वो आपकी उस नीच से टारगेट ऑडियंस है, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे और अपनी स्पेस के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते रहेंगे, और ये सारी ऑडियंस आपके पास आती रहेगी और उसको रीड करती रहेगी। इस तरीके से भी एफिलिएट मार्केटिंग की जाती है, ताकि, लेकिन आपको कोरा के ऊपर जो अकाउंट क्रिएट करना होगा वो अपनी नीश से रिलेटेड, एक नीश से रिलेटेड करना होगा। यानी कि जैसे ना कि नया आईडी है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल लैपटॉप से रिलेटेड होगा तो ये लैपटॉप से ही रिलेटेड होगा, दैट्स इट। ये नहीं होगा कि आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। एक ही नीश, एक ही ऑडियंस होगी, और उस तरीके से आप यूं करेंगे। फिर उसके बाद जब ये आपको फॉलो कर लेंगे, फिर आप मैसेजेस भी कर सकते हो, ठीक है। आप बता सकते हो अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको भी कि जी ये वाली प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं तो इस तरीके से बाय कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास क्या होगा कि कोरा की स्पेस क्रिएट हो जाएगी, आपके पास ये वाले अपवोट्स होंगे, और ये एक नहीं है। इस तरीके से जब आप सर्च करने बैठेंगे तो फिर आपको हजारों किस्म के लोग, हजारों उस नीच से रिलेटेड लोग मिलेंगे। आप उनको फॉलो करेंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आप उनको मैसेज करेंगे, वो आपको मैसेज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो आप ही करेंगे। तो ये डायरेक्ट अप्रोच करने वाली बात है कि आप डायरेक्ट, आपको पता लग गया कि यार ये ऑडियंस उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नए ऑनलाइन अर्निंग मेथड के साथ। टिल नाउ टेक केयर एंड गुड बाय।